एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि सर मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, सर मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करता हूं, सर मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सर मुझे टेंसेस आ जाते हैं, मोडास आ जाते हैं, आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिकली आई फेल। सर मैं कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकता हूं, प्लीज मुझे टिप्स दीजिए। भाई आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह बेस्ड है कि कैसे हम लोग हमारी मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर बोलते वक्त आप भी मिस्टेक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसे सेशंस जो कि हम लोग क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, वो सारे टिप्स लेकर आए हो। भाई 10 मिनट का वीडियो, लेकिन बहुत ही ज्यादा शानदार टिप्स जो कि मदद आपकी करने वाले हैं आपकी मिस्टेक्स को रिमूव करने में। पूरे सेशन को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि वेयर डज दिस रोड गो। ओके, सिंपली मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि ये रोड कहां जाता है भाई। अब जब आप इसे आंसर करेंगे तो आपके पास आंसर्स के लिए कुछ ऑप्शंस में दे देता हूं। पहला आपने आंसर किया दिस रोड गो टू इंदौर, पहला आपका ये आंसर है ना। द सेकेंड आंसर दैट यू हैव गिवन इज दैट दिस रोड गोज टू इंदौर, चलिए ये भी ठीक है। तीसरा आंसर आपने दिया दिस रोड विल गो टू इंदौर। पहले तो आप मुझे ये बताएं विच वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड। You would say, sir, this is option, obviously option second. Some of you would say, option first is the right. Let me tell you guys, this is does actually. यहां पर हमने does को यूज किया है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्वेश्चन को जब हम आंसर करते हैं तो उसमें वो अब में s और es लगाता है, एंड दैट इज व्हाई द राइट आंसर गोज टू दिस रोड गोज टू इंदौर। ये रोड इंदौर जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, हमने समझ लिया था कि ये आंसर आएगा, लेकिन करेक्टली नहीं बोल पाते हैं स्टूडेंट्स। हम दो वजह से करेक्टली नहीं बोल पाते। पहली जो हम इंग्लिश सही नहीं बोल पाते उसकी वजह होती है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डोंट नो ग्रामर, दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। एंड सेकंड रीजन आपका होता है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आप देखना, पहला तो हमें ग्रामर पता नहीं होती, और ग्रामर अगर पता है तो उस ग्रामर की उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस भी कौन सी, वेल प्रैक्टिस्ड। इफ यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस द थिंग्स दैट यू नो। मान लीजिए आपको टेंसेस आ गया है, बट लेट मी नो कैन यू स्पीक लैंग्वेज बाय यूजिंग टेंसेस बाय लर्निंग ओनली? जी नहीं, आप नहीं बोल सकते सीख कर ही। सिर्फ जब तक आपको उसकी डीपली प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आप उसमें वेल वर्स्ड और वेल प्रैक्टिस्ड नहीं होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट कॉन्फिडेंटली। तो इस वजह से हम लोग किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे और भी क्वेश्चन को पूछता हूं, वेयर डज ही लिव, देन यू वुड से ही लिव इन इंदौर। इट्स रॉन्ग गाइज, यू हैव टू से ही लिव्स इन इंदौर। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें कि हमें यह समझना होता है कि क्वेश्चन को रिप्लाई कैसे करना है। और इसके अलावा जब हम सिचुएशनल इंग्लिश बोलते हैं या किसी से भी इंग्लिश में बात करते हैं तो वहां पर भी हमको यह समझने की जरूरत है कि हम जो रिप्लाई कर रहे हैं वो कौन से टेंस में कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर न तो वर्ड्स आते हैं कभी कभी, ना ही कभी कभी कोई टेंस आता है। हमको जो चीज पता होती है वो भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दैट इज व्हाई हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस तो छोड़िए, हम एक वर्ड भी इंग्लिश का बोल नहीं पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई गाइस हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस ही लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग अब आंसर करेंगे, है ना, और इनको आंसर हम लोग ग्रामेटिकली कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी भी प्रकार की माइनर से भी माइनर मिस्टेक नहीं करें, मतलब हमसे छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं हो उसको आंसर करते वक्त। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 401 पे, वेयर विल बी मीट टुमारो। इसका मतलब ये हो गया कि कल हम कहां कल मिलेंगे, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम कल कहां मिलेंगे। तो जब आप इसे आंसर करेंगे तो आपको आंसर की शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से करनी होगी। तो आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे वी, देन लिखेंगे आप विल, वी विल मीट tomorrow in the coaching, we will meet tomorrow in the garden, we'll meet tomorrow at your home, right? कहीं भी जहां आप मिलोगे आपको प्लीज बतानी है। और आप विल क्यों लगा रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन आपसे विल से पूछा है। देखो जब भी क्वेश्चन आपसे विल से पूछा गया तो याद रखना आंसर में विल ही लगाना है। मैं आपसे कहूंगा why will you go there, अब आप क्यों जाओगे तो आप रीजन बताओगे, I will go there because I have some work, I will meet him because I have some work with him, you know। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप याद रखिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी पर बेस्ड आपको आंसर देना होता है।
ऐसे देखिए, why had you gone there? Here we are talking about past perfect tense. So when you answer this question, you would say I had gone there because I had some work. यहां पर you का स्टूडेंट्स आई हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, why had you gone there? आप मेरे लिए सेकंड पर्सन, इसलिए मैं आपको यू बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को आई समझते हैं. दैट इज वाई आप जब इसे आंसर करेंगे तो आप कहेंगे आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था. अब क्यों गया था उसका रीजन आप बताएंगे. I had gone there because I had some work. I had gone there because I wanted to meet him. आपने because क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे why से पूछा. इसमें आपने place क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन where से पूछा. Which newspaper, कौन सा न्यूज़पेपर do you read, आप पढ़ते हो. अब do you read प्रेजेंट सिंपल टेंस का है. याद रखिएगा स्टूडेंट, डू और डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, तो जब आप इसको आंसर करोगे तो सिंपली कहोगे आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड द हिंदू, आई रीड दैनिक भास्कर. जो भी न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं उसके बारे में आप बताएंगे. व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, आपको ये कब पता चला. कम टू नो एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट्स, दो वर्ब से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है पता चलना. तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, तो जब आप इसको आंसर करेंगे तो आप कहेंगे आई केम टू नो. कम ऑन, अब आपने यहां पर आंसर में कम का केम क्यों कर दिया भाई, सेकंड फॉर्म क्यों कर दी. तो सेकंड फॉर्म इसलिए कर दी क्योंकि आप बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की, और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में जब आप आंसर करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको वो आपकी सेकंड फॉर्म लगानी होती. ये छोटे छोटे ऐसे रूल्स है जो आपके मिस्टेक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पूरी तरह से फिनिश कर देंगे. मैं कहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, सो आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक व्हाइल टॉकिंग. हम लोग गलतियां इसलिए करते हैं बिकॉज हमें टेंस की समझ जरूर होती है, बट वी आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड. और अगर प्रैक्टिस भी अच्छी है तो कभी कभी समझ उतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर उस वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दोनों चीजों पर आप लोग फोकस करें. आप पहले तो अपने टेंसेस की समझ को डेवलप करें. आप हेल्पिंग वर्ब को देखकर आप ये समझ जाए कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा. टेंस पर बेस्ड एक 45 मिनट का पूरा वीडियो मैंने बनाया, जिसको आप यहां से आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं. उस 45 मिनट के वीडियो मैंने हर छोटी से छोटी डिटेल टेंस पर बेस्ड जो है बनाई है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है इस वीडियो के, तो वहां से जाकर भी उसको आप देख सकते हैं. उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा टेंस को सीखने में हेल्प मिलेगी. अब बात करते हैं कि हाउ डिड यू गेस, आपने कैसे अनुमान लगाया. तो जब आप इसको आंसर करेंगे तो आप डायरेक्ट कहेंगे आई. अब देखिए यहां पर आप गेस्ड कहेंगे. अब आप गेस्ड क्यों हो गया भाई, सिंपल पास्ट टेंस में आंसर कर रहे हैं. आई गेस्ड बाय सीइंग हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया. आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि वो गुस्सा है, सो आई गेस्ड बाय सीइंग हिज फेस, मैंने अनुमान लगा लिया उसका चेहरा देखकर कि वो गुस्से में. तो इस तरीके से आपने अनुमान लगाया. वेयर डज दिस रोड गो, द सेम क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन यू इन द बिगिनिंग. दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन यू इन द बिगिनिंग. वेयर डज दिस रोड गो, ये रोड कहां जाता है. तो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू वुड से दिस रोड गोज टू. अब वो जहां भी जाता है आप बता देंगे, गो टू नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स. अक्सर देखा मैंने स्टूडेंट बोल चाल में फटाफट बोल देते हैं दिस रोड गो टू. जी नहीं, गो टू नहीं, गोज टू. बहुत छोटे छोटे रूल्स है जो आपके लैंग्वेज को बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल बनाएंगे, जिसको सुनने में भी लगेगा यार समवन इज स्पीकिंग. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू यूज एंड लर्न ऑल दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट्स सो दैट यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली. The next we have, why are you looking so sad? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो. I'm looking so sad because I have lost my bike. I'm looking so sad because I have lost my mobile. I'm looking so sad because my mama scolded me. अब देखो, my mama scolded me, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा. इट्स फ्रॉम सिंपल पास्ट. लेकिन बिगिनिंग किससे हुई है, बिगिनिंग हुई है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से. आपने कहा आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल खो दिया. इट्स फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट. आपको ऐसे हर एक टेंसेस की समझ को डेवलप करना होगा, ऐसे आपको हर एक चीज को डिटेल लर्न करना होगा गाइस, तब जाकर आप जो है चीजों को लर्न कर पाओगे, सही सीख पाओगे. देखो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना जो स्टूडेंट वाकई में अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहता है उसको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ये छोटी छोटी चीजों पर चलना पड़ेगा. हम लोग हमारी जो क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस हो, फिजिकल क्लासेस हो, उनमें स्टूडेंट्स को यही चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी करेक्टली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता है. तो याद रखें स्टूडेंट, अगर वाकई में अपना माइंड में ये चीज है कि नहीं यार मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाना है, तो ये छोटी छोटी चीजों को लर्न करना होगा. और करीब हमने
400 प्लस में क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा हुआ, मैं इंसिस्ट कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। यार मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ज्यादा आपको सीखने में मजा आएगा भाई। चलिए द नेक्स्ट वी हैव, व्हाई आर लुकिंग सो सैड, दैट व्हिच लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक गुजराती, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, यू हैव टू मेंशन। आई स्पीक हिंदी लैंग्वेज, आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इन माई स्कूल आई स्पीक English, at my home I speak Hindi, and with my friends I speak the native language Marathi, you know। तो इस तरीके से जो भी है you can speak। How many hours do they work, वे कितने घंटे काम करते हैं? So they work for 10 hours, they work for 20 hours, वो जितने भी घंटे काम करते हैं वो आपको बताना है। ओवरऑल आपको ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइज, इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ करना है प्रैक्टिस। जितनी होगी आपकी शानदार प्रैक्टिस, उतना होगा आपका शानदार परफॉर्मेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि वो क्या कारण है जिनके कारण हम मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इन कारण को जान लेते हो, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वो मुझे लगानी है, ट्रस्ट मी गाइज, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक। So just follow all these tips that I have given you today and see the magic, and just you will find some sort of changes in yourself in few days. I hope you have enjoyed the video. If you enjoyed, just like it and share with your friends so that most of the people can learn and enjoy from it. Thank you so much guys. Thank you to watch this video.